हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं डिबेंचर्स चैप्टर। डिबेंचर्स में दो पार्ट होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स और दूसरा पार्ट होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 12th के अंदर सीबीएसई बोर्ड में। सीयूटी के अंदर हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या मतलब होता है, इंटायर कॉन्सेप्ट्स प्लस आज तक जितने भी एमसीक्यू आ रखे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे वो भी दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पहले 12th क्लास रिवाइज करा दूं कि सर डिबेंचर्स में इश्यू होता क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। डिबेंचर्स के अंदर ये सारा का सारा पार्ट है सीयूटी के अंदर, जिसमें से कुछ पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 12th के अंदर। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर थ्योरी आ गई, जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन। इशू की एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर रखी थी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की क्लास में रिडम्पशन चैप्टर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टीडीएस, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, लॉस एंड डिस्काउंट डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, फिर आ गया कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR क्या होता है, क्या प्रोविजंस हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है सीयूटी में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI। तो रिडम्पशन चैप्टर के अंदर सिर्फ यही 2-3 पॉइंट्स हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने साथ। दो चैप्टर्स इश्यू एंड रिडम्पशन, और अगर मैं इसकी बात बताऊं आपको इश्यू और रिडम्पशन से पहले जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, डिबेंचर्स होते क्या हैं। तो डिबेंचर्स अगर हम इन शॉर्ट बताएं, डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ पब्लिक लोन। पब्लिक से पैसा उधार लिया जाता है और कुछ समय बाद वो पैसा उनको वापस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। जितने समय के लिए आप पैसा उधार लेते हो उतने समय का आपको उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। डिबेंचर आपको समझ आ गया, इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक लोन। ये है इशू, वो है रिडम्पशन। मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। मान लेते हैं आज डेट है 1 अप्रैल 20। आज मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी 20 लाख रुपीस। तो मैंने 20 लाख रुपीस का पब्लिक से उधार ले लिया, लोन ले लिया, मगर किससे लिया? पब्लिक से। तो जब पब्लिक से उधार लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। अब मैंने कितने पैसों का उधार लिया है? 20 लाख रुपीस का मैंने उधार लिया है 1 अप्रैल 20। इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्वेश्चन ये है सर ये पैसा आप वापस कब करोगे? तो जब पैसा वापस करते हैं तो चैप्टर का नाम आता है रिडम्पशन, और रिडम्पशन का मतलब होता है इन शॉर्ट रीपेमेंट। मैं ये पैसा वापस कब करूंगा उसे कहते हैं रिडम्पशन। तो मैंने लिया था 20 लाख रुपए उधार और मैंने उनको बोला पहला मेथड। अब आप पहला मेथड समझें, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, सिंपल भाषा में। पहला मेथड आज लिया, ये पहला साल हमारा खत्म हो गया, पहले साल की डेट 31 मार्च 21। तो ये 20 में स्टार्ट हुआ था, 21 में पहला साल खत्म हो गया। दूसरा साल यहां खत्म हो गया 31 मार्च 22। उसके बाद नेक्स्ट ईयर तीसरा साल यहां खत्म हो गया 31 मार्च 23, और ये हो गया हमारा लास्ट ईयर 31 मार्च 24। तो हमने जब पैसा उधार लिया था, आप सबसे पैसा उधार लिया था 20 लाख रुपए, और उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये पैसा मैं आपका वापस करूंगा 4 साल बाद। तो 4 साल बाद चैप्टर का नाम क्या आ गया? रिडम्पशन। तो जितना भी पैसा मैंने आपसे उधार लिया था 20 लाख रुपए, वो मैं आपको सारा का सारा पैसा आपका वापस कर दूंगा। और सर इस पूरे जर्नी के अंदर क्या मैं आपको इस लोन के ऊपर, इस डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा? आंसर इज यस। मैं आपको हर साल इंटरेस्ट देता रहूंगा, बट अभी हमारा कंसर्न है कि रिडम्पशन। तो पैसा अगर एक साथ वापस किया जाता है, इसको बोला जाता है रिडम्पशन के अंदर एक मेथड होता है लमसम। लमसम का मतलब आपने पैसा लिया, 4 साल बाद एक साथ वापस कर दिया, दिस इज कॉल्ड लमसम। अगर कुछ ऐसा होता
कि मैंने आपसे पैसा लिया 20 लाख और मैंने कहा, ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड लमसम। दूसरा मेथड होता है इंस्टॉलमेंट, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स में क्या होता है, मैंने कहा यहां पर 1 साल बाद मैं आपके 4 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगा, 20 लाख में से 4 लाख वापस कर दूंगा, फिर यहां पर फिर 4 लाख रुपए वापस कर दूंगा, तो 20 में से मैंने 8 लाख आपको दे दिए। फिर यहां पर मैंने कहा यहां पर मैं आपको 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, तो 8 और 5 हो गए 13। उसके बाद मैंने कहा जो बच गया वो मैं आपको लास्ट ईयर वापस कर दूंगा। तो लास्ट ईयर अगर आप ध्यान से देखो, टोटल लिया था 20 लाख, 20 में से 8 गए 12, 12 में से 5 लाख और चले गए, तो 12 में से 5 लाख गए तो आपके पास बचे 7 लाख। मैंने कहा 7 लाख मैं आपको लास्ट में पे करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड, जब मैं पेमेंट धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में करता हूं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। तो टोटल 4 मेथड है, 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। पहला था लमसम, एक साथ देंगे। दूसरा मेथड है ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट में मैं आपका पैसा वापस करूंगा। तीसरा मेथड होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है मैं आपको कैश नहीं दूंगा, आपको डिबेंचर्स के बदले मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। इट मींस कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। आपसे डिबेंचर सर्टिफिकेट लूंगा वापस और आपको एक नया सर्टिफिकेट दूंगा शेयर का। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन मेथड। लास्ट होता है परचेज ऑफ ओपन मार्केट। सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो 4 मेथड से होता है रिडम्पशन। कंक्लूजन करते हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। 4 मेथड है। आगे चलते हैं, इनकी एंट्रीज, इन पे कौन सा कानून एप्लीकेबल होता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लास्ट तक बने रहिए। अगर ये हम आपसे बात करते हैं डिबेंचर्स के अंदर 2 चैप्टर्स आ गए, इश्यू और दूसरा आ गया रिडम्पशन। में फटाफट रिवाइज करा दूं। इश्यू का मतलब आज मैंने आपसे कुछ पैसा उधार लिया है, इश्यू। और रिडम्पशन का मतलब वो उधार मैं आपको वापस कर दूंगा, पैसा जा रहा है। इश्यू के अंदर 3 चीजें होती थी। सबसे पहले डिस्काउंट, पार, प्रीमियम। ये सारी बातें आपने 12th के अंदर पढ़ रखी थी। रिडम्पशन के अंदर आते हैं। रिडम्पशन में भी 3 चीजें हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो अब जल्दी से जरा समझ लेते हैं। इश्यू पार है, दूसरा है प्रीमियम, लास्ट है डिस्काउंट। और रिडम्पशन के अंदर पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट दोस्तों आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और मेरा फोकस रहेगा सारा का सारा कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा, रिडम्पशन का सीयूटी में क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सिर्फ 2 बातें पढ़नी है, पार और प्रीमियम। आइए जरा और आगे चलते हैं। इनकी एंट्रीज क्या होती हैं, सब बातें जरा समझते हैं आराम से। डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, एक लॉस। मैं आपको 12th क्लास रिवाइज करा रहा हूं। सस्ते में देना इसका मतलब नुकसान होता है, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम हमारा होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट होते हैं क्रेडिट। सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व। रिजर्व वर्ड अब हट गया है, सिर्फ आपको क्या यूज करना है, सिक्योरिटी, प्रीमियम। रिडम्पशन, रिडम्पशन के अंदर मेन चीज लिखी है प्रीमियम। इसका मतलब होता है, अगर आपको पुराना एग्जांपल याद हो, मैंने आपसे 20 लाख रुपए का लोन लिया था और प्रीमियम का मतलब है मैं जब आपको वापस करूंगा, रिडम्पशन करूंगा, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा दूंगा। आज लिया है 20 लाख रुपए का उधार और मान लेते हैं मैं आपको वापस कर रहा हूं 23 लाख, तो 3 लाख रुपए जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि सर ये 3 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मेरे लिए प्रॉफिट है, लॉस, तो आंसर इज लॉस। और सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। और अगर 20 लाख का 20 लाख वापस कर दूं तो दिस इज कॉल्ड पार। तो 2 पॉइंट है, पार और प्रीमियम। प्रीमियम के टाइम पक्का मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं, लॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जर्नल एंट्री, दोस्तों सीयूटी के अंदर इसकी एंट्रीज जरूर पूछी जाती हैं। इस लॉस की एंट्री क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लॉजिक नहीं बता रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि मैंने कि इसको लॉस बोलते हैं और लॉस का नाम क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
चलिए आगे चलते हैं। रिडम्पशन पे फोकस है हमारा, और रिडम्पशन के अंदर अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं मेथड्स पर। मेथड्स पे आ जाते हैं। हमारे पास रिडम्पशन के 4 मेथड हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम, मैंने अभी अभी आपको बताया था लमसम का मतलब एक साथ सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा। दूसरा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट। ड्रॉइंग ऑफ लॉट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में वो पैसा मैं आपको धीरे धीरे करके वापस कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पे परचेज देम इन ओपन मार्केट, और लास्ट लिखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन भी मैंने आपको बता दिया, कन्वर्जन का मतलब होता है डिबेंचर के बदले हम आपको क्या दे रहे हैं, शेयर्स। ये क्या टॉपिक है परचेज इन ओपन मार्केट, जरा इसको भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं। सोर्सेस पूछा जाता है, जब आप पैसा वापस कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या सोर्सेज हैं, आप कहां से पैसा लेके वापस करोगे। तो 2 सोर्सेज होते हैं, या तो आप अपने प्रॉफिट से पैसा निकाल के दोगे या आप अपने बैंक से पैसा निकाल के दोगे। तो उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपने पैसा अपने बैंक से निकाल के दिया है, और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो आपके पास प्रॉफिट्स पड़े थे पुराने साल के, उनमें से आपने कुछ पोर्शन किसको दे दिया है, डिबेंचर्स को। तो 2 सोर्सेज हैं, 4 मेथड्स हैं। सारे के सारे सीयूटी के क्वेश्चंस एक साथ खत्म करा दूंगा, जल्दी जल्दी समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मेन कहानी है, मेन कहानी रिडम्पशन की, पहले तो एंट्री एक बार आप देख लो। रिडम्पशन की एंट्री होती क्या है, जब मैं पैसा वापस करता हूं क्या होता है, मैं डिबेंचर होल्डर्स को बुलाऊंगा, उनसे डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस लूंगा, और उसके बदले उनको क्या दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, बैंक से चेक काट के दे दूंगा। तो ये एक एंट्री होती है। एंट्री एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या है, परसेंटेज डिबेंचर, यानी सर आप उनसे कागज वापस ले रहे हो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये वो अमाउंट है जो आप एक्स्ट्रा दे रहे थे टू डिबेंचर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर लिख के दिखाता हूं, हमारा जो कागज था, मैंने डिबेंचर पता है कितने के दिए थे, मैंने डिबेंचर्स दिए थे 20 लाख के, 20 लाख के थे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मैंने कहा था मैं आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो फाइनली डिबेंचर होल्डर को मैं कितना पैसा वापस दूंगा, 23 लाख रुपए। और फिर आएंगे मेरे पास डिबेंचर होल्डर्स, और मैं उनको पेमेंट कर दूंगा बैंक से। तो मेरे पास डिबेंचर होल्डर्स आएंगे 23 लाख, और फाइनली उनको हम क्या कर देंगे, पेमेंट। तो ये थी रिडम्पशन की एंट्रीज, खत्म। अब सर इसके अंदर सीयूटी के ट्रेंड में नया क्या है, ये तो मैंने आपके साथ 12th का इशू थोड़ा बहुत डिस्कस करा, रिडम्पशन का मतलब बताया, मेथड्स बताई, एंट्री करना सिखाया, एंट्री कैसे करते हैं। अब सर इसके ऊपर मेन जो हमारा लॉ है, कानून है, कंपनीज एक्ट 2013, उसका एक सेक्शन दिया हुआ है 71 सब सेक्शन 4। बस इसके ऊपर बड़े सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं। ये कहता है, कंपनी को कहता है कि आपने पब्लिक से पैसा उधार ले लिया, पब्लिक से आपने लोन ले लिया, ये पैसा आप वापस भी कर दोगे, बट इसकी क्या गारंटी है कि ये पैसा आप उनका वापस कर दोगे। तो गारंटी इस बात की नहीं है कि सर ये पैसा कंफर्मली वापस हो जाएगा, बड़ी सारी कंपनीज लॉसेस में चली जाती हैं। तो कानून ने कहा कि आप क्या करोगे, कुछ पैसा अलग कर दोगे, और वो कुछ पैसा कुल मिला के 25% है। यानी अगर मैंने 20 लाख रुपए का उधार लिया तो उसका 25% मतलब 1/4, 5 लाख रुपए आप अलग करके रख दोगे सेफ्टी के लिए, जिससे पब्लिक का पैसा सारा का सारा ना डूबे। और ऐसा कहां लिखा है, ऐसा लिखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71(4). टोटल 25% है। जरा ध्यान से देखिए, पहला है डीआरआर का कॉन्सेप्ट। डीआरआर कहता है कम से कम कितना बनाना है, 10%, अभी सब समझाऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये कहता है कितना बनाना है, 15%। अगर ध्यान से देखें, 10% का डीआरआई, 15% डीआरआर, 15% डीआरआई, टोटल मिला के हो गया 25%। डिबेंचर्स का 25% अलग रखना है। अब कानून क्या कहता है, जल्दी से समझते हैं, जल्दी से।
डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कहते हैं एक रिजर्व बनाना है, उसमें 10% डालना है, किसका? नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। एक एक वर्ड समझेंगे। नॉमिनल वैल्यू लिखा है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ना इसमें डिस्काउंट लोगे ना इसमें प्रीमियम लोगे, सिर्फ एक्चुअल में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। जितने भी डिबेंचर हैं आपके पास, ये डीआरआर कब बनाओगे? बिफोर रिडम्पशन बिगिंस, जिस दिन रिडम्पशन शुरू हो रही है उससे पहले आपको एक रिजर्व बनाना है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और उसके अंदर आपको 10% पैसा डालना है डिबेंचर्स का। और रिजर्व आप सबको पता है, रिजर्व कहां से बनते हैं? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से एंट्री जरा समझें। मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एक बार एंट्री बता दो, रिडम्पशन से पहले एंट्री क्या होगी? सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करेंगे? टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड। और कितना बनाना है? कम से कम 10% बनाना है डिबेंचर की फेस वैल्यू का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो डीआरआर बन गया जिस दिन आपने रिडम्पशन कर दी, यानी मैंने जो गारंटी दी थी पैसा पब्लिक का वापस कर दिया, उस दिन आप इस रिजर्व को क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। अभी तो आपने बनाया था सरप्लस टू डीआरआर, बाद में आप क्या करोगे? उस रिजर्व को तोड़ दोगे, खत्म कर दोगे। कैसे तोड़ेंगे? आफ्टर रिडम्पशन। आफ्टर रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा तोड़ के कहां चला गया? जनरल रिजर्व, बीइंग रिजर्व ब्रेक। तो ये एमसीक्यूज में आएंगे कि सर डीआरआर का बैलेंस फाइनली कहां जाता है, तो आप आंसर देंगे कहां जाता है? जनरल रिजर्व के अंदर। इधर आते हैं डीआरआई। डीआरआई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कानून कहता है कंपनीज को कि आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, और वो कहां इन्वेस्ट करना है? या तो बैंक्स में करना है या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। कुछ कितना? 15%। अगेन 15% किसका? नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जो मैच्योर हो रही हैं इसी साल, ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल मैच्योर हो रही हैं, जिनके आप पैसा वापस कर रहे हो, उसका 15% कम से कम कहां बनाना है? डीआरआई। कहां जमा कराना है? बैंक में जमा कराना है। और आपको कानून के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, सिर्फ पहले महीने का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट मंथ होता है अप्रैल। अप्रैल के अंदर होते हैं 30 डेज। 30 डेज के अंदर आप बैंक में जाओ, 15% डिपॉजिट करके वापस आ जाओ। कानून आपको हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि कानून आपने पूरा कर दिया। बट सिर्फ आपके पास अप्रैल मंथ है जिसमें 30 डेज हैं। 30 डेज में 15% आपको कहां जमा कराना है? बैंक के अंदर। तो जब हम बैंक में जमा कराएंगे, एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आपने एक असेट खरीदी टू बैंक, टू बैंक। आफ्टर रिडम्पशन, रिडम्पशन के बाद अब आपने ये जो एफडी बना रखी थी, बैंक में पैसा जमा करा रखा था, उसको खत्म करो, तोड़ दो। तो उसको तोड़ने की एंट्री क्या होगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। पैसा आ जाएगा टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये यहां तक होगी कहानी। दोनों प्रोविजन बता दिए। आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं एक बारी। इशू को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं आपके साथ आज तक के एमसीक्यूज। उससे पहले एक छोटी सी बात जो मुझे याद आ गई, सारे के सारे जब हमने सीयूटी में चेक किया, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ये कानून किन कंपनीज पर नहीं लगता? ये है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन। डीआरआर, डीआरआई सारी कंपनीज को बनाना है। 10% डीआरआर, 15% डीआरआई बनाना है। कब बनाना है, क्या एंट्रीज होती हैं, सब बता दिया मैंने। कौन सी कंपनीज नहीं बनाती वो बात आपको हमेशा याद रखनी है। पहली कंपनी, फर्स्ट कंपनी, बैंकिंग कंपनीज को मना कर दिया। कह रहे हैं ये जो बैंकिंग कंपनीज हैं, इन कंपनीज को डीआरआर डीआरआई नहीं बनाना। दूसरी कंपनीज, दूसरी कंपनीज हैं
अगर आप डिबेंचर के अंदर कन्वर्जन मेथड यूज कर रहे हो, मैंने आपको बताया था 4 मेथड होते हैं, अगर आप कन्वर्जन मेथड यूज कर रहे हो तो भी आपको डीआरआर डीआरआई नहीं बनाना। तीसरी, अगर आपके डिबेंचर्स की मैच्योरिटी पीरियड 18 मंथ से कम है, 18 मंथ्स या उससे कम है, सिर्फ 18 महीने के अंदर ही आप पैसा वापस कर देते हो, तो इन 3 कंपनीज को डीआरआर डीआरआई नहीं बनाना। तो आइए जरा फटाफट सारे के सारे एमसीक्यूज करते हैं जल्दी से। मैं आपके साथ चलता हूं, फटाफट चलते हैं एमसीक्यूज पर। चलिए ये हमारे साथ आगे बेटा 1 बाय 1 सारे के सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसके अंदर मेरा फोकस रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंटिंग फॉर कंपनी, सीयूटी की हम प्रिपरेशन करा रहे थे आपको, और इसको जरा इनलार्ज कर लेते हैं एक बारी। चलिए ये हमारा स्टार्ट हो गया। 1 बाय 1 फ्रेंड्स एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट में सारा का सारा रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, फिर हम करेंगे एमसीक्यूज। डिबेंचर्स का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक लोन। 2 चैप्टर्स हैं। इशू, इशू का मतलब मैंने आपसे लोन लिया है। दूसरा चैप्टर है रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब मैं ये लोन आपको वापस करूंगा। मेरा फोकस रहेगा रिडम्पशन के ऊपर। जब मैं ये पैसा आपको वापस करूंगा उससे पहले मेरे ऊपर एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन लग जाता है 71 सबसेक्शन 4। वो कहता है आपको एक बनाना है रिजर्व और एक करनी है आपको इन्वेस्टमेंट, और उसके बारे में 10% है आपका डीआरआर, 15% है डीआरआई। कौन कौन सी कंपनीज नहीं बनाती, स्टार्ट करते हैं अपने साथ एमसीक्यूज। आइए जरा बेटा पहला एमसीक्यू, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करो, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन, एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस क्या कहती हैं आपकी? In case of unlisted company, an amount equal to dash of the debenture outstanding must be transferred to DRR। कह रहे रिजर्व के अंदर आपको कुछ पैसा डालना है। कब डालना है? बिफोर रिडम्पशन बिगिंस, रिडम्पशन करने से पहले कुछ पैसा आपको डालना है रिजर्व के अंदर। कितना पैसा डालना होता है? करेक्ट आंसर इज सी, 10% डालना होता है। 10% किसका? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग का। 10% इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, कंपनी ने इशू करे हैं डिबेंचर्स ऑफ अ मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड है नॉट मोर देन 18 मंथ्स। मैंने आपको बताया था अगर 18 महीने या उससे कम की मैच्योरिटी होती है तो क्या हम क्रिएट डीआरआर बनाते हैं? तो आंसर इज 10-15, नन ऑफ द अबव। हमें डीआरआर नहीं बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the guidelines of Securities Exchange Board of India, what percentage of the amount of debenture must be transferred to DRR before the commencement of redemption of debentures in case of convertible debentures? convertible debentures भी नहीं बनाते हैं DRR। आगे चलते हैं। उत्सव लिमिटेड रिडीम करने जा रहे हैं 4000 डिबेंचर, एक डिबेंचर है 100 रुपए का। मुझे जल्दी से बताओ फेस वैल्यू, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू कहते हो, 4000 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख। कह रहे विच वर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट से मतलब नहीं, हमें तो मतलब होता है फेस वैल्यू से। वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, कह रहे हैं कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? फेस वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का 10% हो गया 40,000। करेक्ट आंसर आ गया 40,000। ना डिस्काउंट पर फोकस करना है ना ही प्रीमियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एक और क्वेश्चन आ गया। कंपनी ने रिडीम करने जा रहे हैं 5000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 5% प्रीमियम, मुझे इससे मतलब नहीं। हाउ मच अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिजम्पशन रिजर्व, कितना बनाना पड़ेगा? पहले तो देखते हैं फेस वैल्यू कितनी है। 5000 इंटू 100, टोटल फेस वैल्यू है 5 लाख। इफ इट हैज ऑलरेडी अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व,
5 लाख का 10% बनाना होता है रिजर्व, DRR। 5 लाख का 10% होता है 50,000। 50,000 बनाना है DRR, बट बता रहे हैं ऑलरेडी बैलेंस है रिजर्व में। कितना बैलेंस है? 20,000। 20,000 का बैलेंस ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आपको और कितना क्रिएट करना पड़ेगा बेटा? और कितना बनाना पड़ेगा? 30,000 रुपए और बनाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी इश्यू डिबेंचर्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 months नीड नॉट क्रिएट DRR। 18 महीने वालों को DRR नहीं बनाना, ना ही DRI बनाना है। आइए और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कवर कर देते हैं CUT के। वेयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व ट्रांसफर होता है आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स। जब मैं सारे के सारे डिबेंचर्स की पेमेंट कर देता हूं, तो जो DRR जो हमने बनाया था वो DRR कहां चला जाता है? मैंने कहा था उस DRR को हम ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके वो पैसा कहां चला जाता है? आंसर इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अंदर चला जाता है। एंट्रीज आपको मैंने दिखा दी थी। एक और क्वेश्चन आ गया ये वाला, इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कब जाएगा? 31 मार्च 2021। तो ये है क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपने वेलनेस कंपनी लिमिटेड हैज इश्यूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% 1 अप्रैल 2018। तो मैं जरा इसकी नंबर लाइन बना देता हूं। पहले तो आपने डिबेंचर इश्यू करे हैं 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को आपने डिबेंचर इशू करे हैं। कितने करे हैं? 20,000, और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। इट मींस टोटल डिबेंचर जो आपने इशू करे हैं वो करे हैं 20 लाख रुपए के। अब रिडम्पशन कैसे हो रही है? रिडम्पशन एज फॉलोज। 31 मार्च 2021 को 10,000 डिबेंचर्स का पैसा आपने वापस कर दिया। तो यहां पर मान लेते हैं ये एक डेट आ गई, 31 मार्च 21। बीच में बड़े सारे साल खत्म हो जाएंगे। 31 मार्च को आपने फर्स्ट टाइम रिडम्पशन करा है। कितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करा है? 10,000। तो 10,000 एक डिबेंचर था 100 रुपए का। 10 लाख रुपए की आप क्या करने जा रहे हो? रिडम्पशन। और क्वेश्चन ने डेट बताई थी 2021। तो अब आराम से देखो कैसे करना है क्वेश्चन। इन्होंने कहा था जिस दिन रिडम्पशन स्टार्ट होती है उससे पहले, बिफोर रिडम्पशन, आपको क्या बनाना होता है? DRR। क्या बनाना होता है? DRR। और DRR होता है 10%। 10% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू थी 20 लाख। तो हम DRR कितना बनाएंगे? हम DRR बनाएंगे 2 लाख रुपए। यहां पे हम DRR बनाएंगे 2 लाख रुपए। अब हुआ क्या? 31 मार्च 2021 को आपने 10 लाख रुपए तो वापस कर दिए। आपने जो गुल्लक बना रखी थी, DRR बना रखा था, वो तो आपने 20 लाख के हिसाब से बना रखा था 2 लाख। कितना पैसा आपने वापस कर दिया? 10 लाख रुपए तो आपने वापस कर दिया, टेंशन खत्म। तो बचा कितना? आपने 20 लाख रुपए उधार लिया था, 10 लाख रुपए वापस कर दिया, तो बचा कितना? आपके पास सिर्फ लोन बचा है 10 लाख रुपए का। और आपके सिर के ऊपर एक कानून था, उस कानून ने कहा था आपको बनाना है DRR जितना आपके सिर पर लोन है। लोन अब 20 लाख का नहीं है, लोन कितने का बचा है? सिर्फ 10 लाख का लोन बचा है। तो 10 लाख के हिसाब से अगर मैं DRR बनाऊं तो 10% होता है 1 लाख। सिर्फ 1 लाख DRR बनाना है, ऐसा कानून कहता है। बट मेरे पास DRR कितना है? 2 लाख। तो मैं चाहूं तो इस 2 लाख में से 1 लाख रख सकता हूं अभी भी गुल्लक के अंदर, और बाकी 1 लाख में क्या कर सकता हूं? तोड़ सकता हूं, गुल्लक को ब्रेक कर सकता हूं 1 लाख। और ब्रेक करके वो पैसा मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? जनरल रिजर्व में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है जनरल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, वो जाएगा 1 लाख। शॉर्ट में बता देता हूं, जितना अमाउंट रिडीम होता है उसी के हिसाब से 10 लाख है, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, उतनी गुल्लक तोड़ दो, सीधी सी बात। जितना अमाउंट रिडीम होता है उसका 10% गुल्लक तोड़ दो। तो मैंने 1 लाख की गुल्लक तोड़ दी, ये आ गया हमारे साथ आंसर। आगे चलते हैं बेटा, रिडम्पशन ऑलमोस्ट खत्म। नो डीआरआर रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इश्यूड बाय बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना होता। और आइए, ये क्वेश्चन आया मेरे पास, 2000 के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए ईच, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद मैं पैसा वापस करूंगा। इसका मतलब यह है लमसम मेथड। प्रीमियम से मुझे मतलब नहीं। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टेड का मतलब ये बोल रहे हैं डीआरआई, और डीआरआई अगर आपको पता हो, डीआरआई का रेट होता है 15%। 15% डिबेंचर कितने के हैं, 2000 इंटू डिबेंचर है 2 लाख के, 2 लाख का 15%, 30,000 की मुझे क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 30,000 की। एंट्री मैंने आपको बताई थी, बैंक में जाके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे करते हैं, थ्रू बैंक। और आगे चलते हैं, 30,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट हुआ ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स की रिडम्पशन में अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट हमेशा कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय एनुअल ड्रॉइंग, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्जन। तो करेक्ट आंसर है डी। सारे के सारे हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए। तो दोस्तों ये थे सीयूटी के सारे क्वेश्चंस। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड के साथ एक और वीडियो बना दूंगा दोस्तों। सीयूटी में डिबेंचर्स का टॉपिक विद क्वेश्चंस, एंटायर कवरेज खत्म। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।